बागमारा क्षेत्र में अगर आज आप जाइएगा तो वहाँ की स्थिति और दयनीय है। वहाँ से लोग जो है धीरे धीरे खुद ही लोग जा रहे हैं। विस्थापन का इतना बड़ा मामला है। आज जो आउटसोर्सिंग के द्वारा या बीसीसीएल के द्वारा जो विस्थापन किया जा रहा है वो ऐसी जगह पे भेजा जा रहा है जहां ना बच्चों को पढ़ने की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है, ना बाजार है और ना व्यापार है। लोग आज भूखे मरने पे मजबूर है। और धनबाद जिले में 55 वार्ड है। आपको मेयर बनाए 55 वार्ड के जितने भी मतदाता है वो आपने काम किया सिर्फ धनबाद शहर में। सिर्फ धनबाद शहर के आप मेयर नहीं हैं, पूरे धनबाद जिला के लिए गिनवाइए कि आप उपलब्धि गिनवाते कि हमने शमशान घाट बनवा दिया, हमने 8 लाइन सड़क बनवा दी। अरे 8 लाइन सड़क से और शमशान घाट से क्या इंसान का पेट चलता है? प्रत्याशी के रूप में दावेदारी की है धनबाद के लिए, क्या कहेंगे, कितनी दावेदारी पक्की है? दावेदारी मेरी पक्की है। मैंने मेयर पद के लिए चुनाव में लड़ने के लिए जो सोचा है उसके लिए 100% दावेदारी है मेरी। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? मुद्दों का तो ऐसा है कि मुद्दे तो बहुत बड़े बड़े हैं। मुद्दे हमारे पास ये हैं कि जो पिछले कार्यकाल में चंद्रशेखर अग्रवाल जी मेयर थे वो अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं। मैं मानता हूं ठीक है उन्होंने काम किया है, मैं ये नहीं बोलता कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, काम वो होना चाहिए जो आम जनता को फ़ायदा दे। नगर निगम का मतलब ये है कि जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको जो तकलीफ़ें हैं, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करना सबसे पहला काम है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ झरिया पे। बाई बॉर्न मैं झरिया से हूँ, इसीलिए मैंने वहाँ की तकलीफ़ बहुत नज़दीक से देखी है। तो झरिया की आज आप स्थिति अगर देखते हैं तो झरिया शहर को टापू में तब्दील कर दिया गया है। झरिया शहर के चारों तरफ आउटसोर्सिंग कंपनियां जो कि बवाल मचा के रखी हैं। आज के डेट में झरिया के चारों तरफ आप देखेंगे तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। झरिया शहर एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था, जिस शहर में कृषि बाजार, अनाज मंडी, फल मंडी, ये जितने भी बड़ी मंडियां थी वो झरिया में थी। आज झरिया से सबसे पहले फल मंडी पलायन की, कृषि बाजार पलायन किया, सब कुछ हटा दिया गया। इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक कभी इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि एक शहर में जब व्यापार नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि झरिया में आज कतरास मूल में ओपन कोलियरी से जो हाईवा निकलती है उसमें अभी तक दर्जनों लोग हाईवा के नीचे आके मर चुके हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं, फैसला करवाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, लोग अपनी बॉडी को लेके चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ की, क्योंकि एक इंसान का जीवन इतना हल्का में नहीं लेना चाहिए। लोग आज मर रहे हैं। बीसीसीएल को, आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिकों को सिर्फ पैसे से मतलब है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लोग बेमौत मर रहे हैं। दूसरी, चलिए ये तो हाईवा से लोग मर रहे हैं, आने वाले समय में झरिया से 50% लोग पलायन कर चुके हैं। 50% लोगों को बेलगड़िया और बीसीसीएल द्वारा हटा दिया गया है, और जो बचे खुचे लोग हैं वो आने वाले समय में बीमार मिलेंगे। कारण है क्या, झरिया में डस्ट का ये हाल है कि सुबह जब घर पे लोग उठते हैं तो ½ इंची की लेयर छत पे बनी रहती है डस्ट की। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आज उपलब्धियां गिनवाने से नहीं होगा,
सबसे बड़ी चीज ये आप देखिए कि आम लोगों को क्या तकलीफ है। आज आम लोग वहाँ बहुत परेशान है, पानी की बहुत सुविधा, बहुत दिक्कत है। आज झरिया में आज ये स्थिति है, जो झरिया पूरे भारतवर्ष को बिजली कोयला देने का काम करता है, रोशन करने का काम करता है। आज उस झरिया में ही गर्मियों के दिन में ये हाल रहता है कि 12 घंटे में 2 घंटे बिजली रहती है। झरिया के बागमारा जो क्षेत्र है वो भी नगर निगम में आता है। बागमारा क्षेत्र में अगर आज आप जाइएगा तो वहाँ की स्थिति और दयनीय है। वहाँ से लोग जो है धीरे धीरे खुद ही लोग जा रहे हैं। विस्थापन का इतना बड़ा मामला है। आज जो आउटसोर्सिंग के द्वारा या बीसीसीएल के द्वारा जो विस्थापन किया जा रहा है वो ऐसी जगह पे भेजा जा रहा है जहाँ ना बच्चों को पढ़ने की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है, ना बाजार है और ना व्यापार है। लोग आज भूखे मरने पे मजबूर है और आज उनके ऊपर कुछ नहीं देखा जा रहा। आज हमारी सिंदरी से लोगों को बहुत आशा थी कि सिंदरी में बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, हर ला रहा है, एसीसी का प्लांट है, फिर भी आज सिंदरी की ये स्थिति है कि सिंदरी का नाम कभी सुंदरी हुआ करता था और वो बहुत सुंदर जगह थी। आज सिंदरी को आप जाके देख लीजिए, सिंदरी में ऐसा कुछ नहीं बचा है। अमित जी, आप बाकी अभी तक जितने लोग आ रहे हैं काफ़ी परिपक्व हैं, उनका राजनीतिक कद है और राजनीतिक क्षेत्र में वो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे टक्कर देंगे? क्या देखिए, राजनीति का ऐसा है ना कि हमारे से संघ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। हम लोग राजनेता बनाते हैं, हम लोग राजनीति करते नहीं हैं। राजनीति करने के लिए लोगों को बताते कि राजनीति की कैसे जाती है। हमें राजनीति करना नहीं है। हमें अपने धर्म के लिए हमें सिखाया गया है कि हमें हिंदू धर्म के लिए, मंदिरों के लिए, लव जिहाद के लिए लड़ना है। तो हमारा जो काम था अभी तक, हम मंदिरों के लिए, लव जिहाद के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और आगे भी अगर मैं मेयर बन जाता हूं तो हिंदू धर्म के लिए ही लड़ूंगा। आज मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी यह ना सोचे कि मैं मेयर में खड़ा हूं तो मेरा मोटो या मेरी सोच बदली है। मैं हिंदू हूं, हिंदू ही रहूंगा और हिंदू धर्म के लिए ही काम करूंगा। और नेता तो हम बनाते, नेता हमें नहीं बना सकते, क्योंकि आप जानते होंगे कि संघ से ही सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आज हमें ये नहीं जानना है कि नेतागिरी कैसे होती है, क्योंकि नेतागिरी तो एक गंदी चीज है। हमें जो करना है वो समाज का काम करना है। जो लोग तकलीफ में, उनकी तकलीफ को दूर करना है और हमें उन लोगों के बीच में रह के सामाजिक इंसान बन के, नेता एक शब्द ऐसा हो गया है जिस शब्द से ही मुझे नफरत है। नेता मतलब इंसान को बेवकूफ बनाना, झूठे वादे करने और सिर्फ अपने फायदे देखने, अपनी जेब भरनी और अपना कमीशन खाना। हर नेता, आज आप धनबाद जिला का इतिहास उठा के देख लीजिए तो कोई भी आम आदमी नेता नहीं बनता है। नेता वही बनता है जो पूंजीपति है, पैसा वाला है या बड़े बड़े लोग हैं, वही लोग नेता हैं। इसीलिए हमें नेता बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो समाज के बीच में रह के समाज का काम करना है और जो बेसिक चीज है, नीचे की चीज है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, जो गरीब जनता मर रही है, जो गरीब जनता परेशान है, जो आज लोगों को मेयर, विधायक, सांसद से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है, उस इंतजार को मैं खत्म करना चाहता हूं कि उनके इंतजार के पहले मैं उनके पास पहुंच जाऊं। नामांकन करूंगा। अपने क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां, मैं नामांकन करूंगा। 1000-1500 लोगों की भीड़ होगी और जहां तक मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने सनातनी भाई हैं, जितने हिंदू भाई हैं और जितने लोगों के दिल में दर्द है, जो दर्द पिछले 10-15 सालों से है नगर निगम को लेके, वो सारे मेरे साथ होंगे। और मैं उनके लिए, जो मैं जिस दिन से मेयर के काम में लगा हूं और अगर इसका रिजल्ट आने के बाद अगर मेरे पक्ष में रिजल्ट आता है, उस दिन के बाद से जब तक मैं इस पद में रहूंगा, मेरे हिसाब से मैं अपनी ईमानदारी के साथ आम लोगों के बीच में रहूंगा, ना कि मैं और किसी काम में रहूंगा। क्योंकि मेरा मन है कि जो भी तकलीफें पीछे रही हैं, आगे मेरे लिए ऐसा कोई ना बोले।